नरकों की यातना भुगतने पड़ती है। जैसे ही नरकों का वर्णन सुना परीक्षित महाराज थर 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 कांपने लगे। सुखदेव जी ने कहा, अरे परीक्षित क्या हुआ, तू कांप क्यों रहा है? परीक्षित ने कहा, महाराज नरक के बारे में सुन करके मैं डर रहा हूं, तो जो नरक भोगता है उस प्राणी का क्या होता है? कहा बुरा ही होता है। तो गुरुदेव ऐसा कोई उपाय है? क्योंकि मनुष्य तो गलती का पुतला है और पाप जाने अनजाने हो जाता है, तो क्या अनजाने में हुए पाप के कारण भी नरक भोगना पड़ता है? तो कहा बिल्कुल, चाहे जानबूझकर करो चाहे अनजाने में करो, किए हुए पाप का दंड अवश्य भोगना पड़ता है। जिस प्रकार पुण्य जाने अनजाने करो पुण्य का हमें भोगना पड़ता है, वैसे ही पाप का भी भोगना पड़ता है। ऐसा कोई उपाय नहीं कि पाप हो जाए और दंड ना भोगना पड़े। तो कहा एक उपाय है। क्या? कहा प्रायश्चित। जीवन में पाप हो जाए तो प्रायश्चित करने से पाप का दंड नहीं भोगना पड़ता है, और वो प्रायश्चित है भगवान की भक्ति, भगवान नाम संकीर्तन। एक उदाहरण बताया, अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, पहले सद्वृत्ति का था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा बिगड़ा, संसार की सारी बुराइयां उसके अंदर आ गई। वेश्या के चक्कर में पड़ा, वेश्या से ब्याह करके अपने घर में ले आया और खुद दुराचारी हो गया। इतना बड़ा पापी। वेश्या जो उसकी पत्नी बनी वो तो सुधर गई, लेकिन ये बिगड़ता चला गया। एक दिन अजामिल की पत्नी अपने घर में थी तो कुछ संत आए भिक्षा लेने के लिए। भिक्षाम देही आवाज लगाई तो अजामिल की पत्नी ने भिक्षा के लिए लेकर आई। महात्माओं ने कहा, देवी अपने आंगन में बैठाकर गर्म भोजन करवा दो, बस यही हम चाहते हैं। मन में विचार किया, मेरे वो साधु महात्माओं से चिढ़ते हैं, अगर वो आ गए तो। फिर विचार किया, नहीं वो आएंगे तब तक तो भोजन कराकर मैं पुण्य कमा लूंगी। महात्माओं को बिठाया आंगन में, भोजन करवाया। जैसे ही भोजन करके उठे इतने में अजामिल आ गया। मेरे घर में महात्मा, अरे सुनती हो? हे राम, वो तो आ गए, अब क्या होगा? दौड़ी दौड़ी गई, स्वामी कौन है ये? अरे महात्मा है, भूखे थे, मैंने भोजन करवा दिया। मेरे घर में इन पाखंडियों का क्या काम है, भगाओ इन्हें। दोनों पति पत्नी की बात महात्मा सुन रहे थे। महात्माओं ने मन में विचार किया, इसके घर का अन्न हमने खाया है। संत जिसके घर का अन्न खाते हैं उस घर का भला अवश्य करते। महात्माओं ने कहा, इसका भला तो करना पड़ेगा। अजामिल आया, आकर के कहा, जाओ महाराज यहाँ से निकलो। महात्माओं ने कहा, निकल जाएंगे, लेकिन बेटा भोजन तो हमने कर लिया, एक चीज बाकी रह गई, वो पूरी कर दे, हम चले जाएंगे। अजामिल ने कहा, क्या? तो कहा, दक्षिणा बाकी है भोजन के बाद। अजामिल ने कहा, दक्षिणा चाहिए? एक बड़ा सा सोट लाया, सोट ला करके कहा, कितनी चाहिए? महात्माओं ने देखा ये सिर फोड़ देगा। अरे बेटा हमें पैसा वैसा नहीं चाहिए, हम तो ये चाहते हैं तुम्हारे 10वां बालक होगा, 9 तुम्हारे है, 10वां बालक होगा, उसका नाम नारायण रख दे। अजामिल का मूड थोड़ा ठीक था तो कहा, ठीक है चल जाओ यहाँ से, जाओ रवाना हो। महात्मा चले गए। बालक हुआ 10वां, तो अजामिल ने देखा मैं अपने नाम रखूं, पत्नी ने याद दिलवाया, भूल गए, वादा किया हुआ है नारायण नाम रखना है। अजामिल कोई प्रसन्न था उस दिन, तो कहा ठीक है रख दो, मेरे क्या फर्क पड़ता है, नारायण रखो, कुछ भी रखो, रख दो। नारायण नाम रख दिया। अब सुंदर था, सबसे छोटा था, अजामिल भी उसे दुलार करने लगा। नारायण बेटा ले ये खा ले, नारायण बेटा ये खा ये खा ये खा, दिन रात नारायण बेटे को याद करता रहता। और एक दिन रात्रि में सो रहा था, इतने में यमदूत आए। यमदूत आकर के कहा, चलो अजामिल मरने के लिए तैयार हो जाओ, चलो हमारे साथ। तब अपने बेटे नारायण की याद आई, मेरे बेटे नारायण का क्या होगा? नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, आवाज लगाई। बेटा तो आया नहीं। भगवान नारायण के पार्षद वहां पर आ गए और यमदूतों से कहा, भैया अब आप जाओ, ये हमारा डिपार्टमेंट आ गया। यमदूतों ने कहा, आप कैसे पधारे? तो कहा, इसकी आयु अभी 12 वर्ष बाकी है, 12 वर्ष होगी तब हम बैकुंठ लेकर के जाएंगे इसको। यमदूत हंसे ये
वैकुंठ इतना दुष्ट आदमी और वैकुंठ के लायक है, कहा हमें पता नहीं। इसने अपने अंत समय में नारायण को पुकारा, सारे पाप इसके समाप्त हो गए। बहुत आपस में बातचीत की, लेकिन विष्णु दूतों ने उन्हें भेज दिया, यमदूतों को, 12 वर्ष की आयु हे अजामिल तेरी बाकी है, 12 वर्ष के बाद हम आकर तुझे वैकुंठ लेकर के जाएंगे। विष्णु दूत चले गए, आँख खुली, आँख खुलते ही जो अजामिल दुष्ट था एकदम से बदल गया। मैंने अपने बेटे नारायण को बुलाया और भगवान ने इतनी कृपा करी, मेरी 12 वर्ष की आयु मुझे सौंप दी। अब 12 वर्ष तक भगवान का नाम संकीर्तन करना है। घोर तपस्या अजामिल ने की। 12 वर्ष के बाद में भगवान नाम संकीर्तन से वैकुंठ की प्राप्ति जाकर के अजामिल। इसलिए हमारे पुराने माइत हमेशा अपने बालकों के नाम रखते थे भगवान पर। जाने अनजाने अगर दिन में 50 लोगों को नाम लेकर के बुलाए, कोई गोपाल है, कोई कृष्ण है, कोई बलदेव है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो दिन में एक माला भगवान की हो जाए। और आजकल हम क्या लगते हैं? चिंकी, पिंकी, रिंकी। पहले रखते थे क्या? गंगा, गोमती। तो जितनी बूढ़ी होती थी उतना नाम सुंदर लगता था। अब मान लो किसी का नाम ट्विंकल आपने रख दिया, अब ट्विंकल हो गई 80 साल की, और कोई आकर ट्विंकल कहे तो ट्विंकल दादी, ट्विंकल दादी। उस समय वो सोचेगी किसने मेरा नाम ट्विंकल रखा था, इससे अच्छा तो गंगा गोमती ठीक है। जितना पुराना है उतना और अच्छा लगता। इसलिए नाम सोच समझ करके रखे। भज नारायण भज नारायण।